This Lalan Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। शाहिद जमील भारत के नामी वायरोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सरकार की ओर से बनाए गए वैज्ञानिकों के उस खास सलाहकार ग्रुप से इस्तीफा दे दिया है जिस पर कोरोना वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान करने की जिम्मेदारी है। शाहिद जमील ने हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने विस्तार से बताया था कि कोरोना से भारत में जो हालात पैदा हुए हैं उनसे भारत किस तरह से निपट सकता है। उन्होंने कोरोना संकट से निपटने के सरकार के उपायों पर भी कुछ सवाल उठाए थे। सरकार को पॉलिसी बनाने में अड़ियल रवैया छोड़ने की सलाह भी दी थी। शाहिद जमील INSACOG यानी इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टिया नाम के वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप के अध्यक्ष थे। इस ग्रुप का गठन जनवरी में किया गया था। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक INSACOG ने मार्च की शुरुआत में ही सरकारी अधिकारियों को कोरोना वायरस के वेरिएंट B1617 के प्रति आगाह किया था। भारत के मौजूदा कोरोना संकट के पीछे इसी वेरिएंट का बड़ा हाथ माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये कह चुका है कि ये वेरिएंट 44 से ज्यादा देशों में अब तक फैल चुका है। अशोका यूनिवर्सिटी में त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंसेस के डायरेक्टर जमील ने इस ग्रुप से इस्तीफा क्यों दिया, इसका कारण नहीं बताया है। सरकार की ओर से शायद जमील के इस्तीफे पर भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे लेख में डॉक्टर जमील ने भारत में पॉलिसी बनाने के तरीके पर भी सवाल उठाए थे। यह आरोप लगाया था कि वैज्ञानिकों की डेटा आधारित बातें नहीं सुनी जाती। उन्होंने लिखा था, कोरोना से लड़ने के सभी उपायों का हमारे साथी वैज्ञानिकों ने बहुत सहयोग किया है, लेकिन उन्हें साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को लेकर बहुत अड़ियल प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। 30 अप्रैल को भारत के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि उन्हें डेटा उपलब्ध कराया जाए ताकि वो आगे की स्टडी, अनुमान और इस वायरस से निपटने के उपाय बता सकें। भारत में जब से महामारी बेकाबू हुई है, डेटा के आधार पर फैसला लेना भी इसकी बलि चढ़ गया है। डॉक्टर जमील ने लेख में लिखा था कि एक वायरोलॉजिस्ट के तौर पर मैं पिछले साल से ही कोरोना वायरस संक्रमण और वैक्सीनेशन पर नजर बनाए रखे हूं। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कई वेरिएंट्स फैल रहे हैं। ये कोरोना की अगली लहर के लिए जिम्मेदार भी हो सकते हैं। शाहिद जमील ने यह भी कहा था कि भारत धीमी वैक्सीनेशन को सहन नहीं कर सकता। ये समय भारी संख्या में वैक्सीनेट करने का है। तेजी से वैक्सीनेशन के जरिए ही कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा था कि शुरू में सरकार का 60 साल या 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीनेट करने का प्लान समझदारी भरा था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक कंपनियां वैक्सीन सप्लाई करने में सक्षम थीं, लेकिन मार्च के मध्य में सिर्फ 1.5 करोड़ डोज ही डिलीवर हुई। इससे सिर्फ 1% जनसंख्या को ही वैक्सीनेट किया जा सकता था। वैक्सीनेशन की ड्राइव भारतीय नेतृत्व के उस मैसेज से लड़खड़ा गई जिसमें यह कहा गया था कि भारत ने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है।